हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो हम लोग जैसे कि देख चुके थे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा क्वेश्चन तो देख चुके थे और आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, अब कौन कौन सा अंक है वो तो हमें पता नहीं, उसका हमें मानना होगा। एक्स और वाई मानेंगे उसको। उसके बाद कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग जब मानेंगे उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की कोई संख्या है, जैसे कि हम माना कि जैसे 2 अंक बोला था ना, तो इकाई अंक तो इकाई अंक क्या हो जाएगा। जैसे हम मान लिए एक्स और एक क्या मानेंगे, तथा करके दहाई अंक मानेंगे। दहाई यानी दूसरा दहाई अंक क्या होगा, वाई मान लिया। अब क्वेश्चन से देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी संख्या है, संख्या क्या है, इसलिए संख्या इज इक्वल टू एक्स इंटू 1। 2 अंकों को बोला है, पहला अंक हुआ और दूसरा अंक क्या था, ये दहाई अंक है ना, वाई इंटू, तो दहाई बोला है इसलिए दहाई मतलब ही होता है 10, यानी 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स ही होगा, प्लस 10y हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब देखिए और क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना तो करेंगे और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या को पलटने से जो अंक संख्या बनेगा उसको हम देखते हैं। तो संख्या को पलटने से बनी संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। संख्या को पलटने से बनी संख्या, ठीक, क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 10। संख्या को पलटने से बनी संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 10x हो जाएगा और आ जाएगा 10x प्लस वाई। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न से चलेंगे, यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए हैं। प्रश्न से जिस तरह बोला वहाँ पे करते हैं। कहा था कि 2 संख्याओं का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 2 संख्या कौन सा है, पहला संख्या x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं तथा करके 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहा था इस संख्या का 9 गुना हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना, और तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसका 2 गुना हो जाएगा। यानी इधर देखिए, इसका तो हम 9 गुना कर चुके हैं और जो संख्या को पलटे थे उसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो 2 गुना भी हम कर दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 9 10 जा 90y इज इक्वल टू 2 10 जा 20x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और y 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 9x तो इधर ही रहेगा और x की इधर है तो इसको x को एक तरफ लाते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस 20y 20x है इसलिए x हो जाएगा 20x प्लस 90y तो इधर रहेगा भी, फिर इसको इधर लाते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम माइनस करेंगे तो होगा 11x प्लस 90 में 2 चला जाएगा तो 88y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा निकल चुका है। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण हो जाएगा, ये देखिए समीकरण पहला और ये दूसरा समीकरण है। अब हम जिस तरह विलोपन विधि में करते थे उसी तरह करेंगे। तो हम किसी एक चीज़ को मिलाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 88y है 88y, तो यहाँ पे भी हम 88y कर देते हैं। तो 88y करने के लिए देखिए, तो ये जो x जो y है x तो अलग है, बस y का हम मिलाएंगे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे भी हम 88y कर देंगे, तो इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 1 से, और जो भी यहाँ चीज़ की हैं अभी हम लोग इसको लिख देंगे कि समीकरण
1 में 88 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग वो चीज़ ज़्यादा लिखते हैं नहीं, बस यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए 88x प्लस 88y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा, 88 9 जा हो जाएगा 792। फिर ये तो ऐसे ही रहेगा -11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। फिर ये कटेगा, 88 में 11 माइनस किया जाए, ये प्लस किया जाए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 88 और 11 हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये तो कट गया, उसके बाद 792 ही रहेगा, x इज इक्वल टू 792 बट्टा हो जाएगा 99, ये घाना इस पर आके भाग 99 8 जा कीजिएगा तो 792 होता है, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 का मान। अब x का मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, 1 में रखते हैं तो हमारा जो है y का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x का मान को जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में क्या होगा, x का जगह 8 इज प्लस y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हम लोगों ने देखिए x का मान 8 निकाला और y का मान 1 निकाला, तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर ये रहा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, कि मीना नाम की एक लड़की है और मीना कहती है उसके पास, देखिए जो भी है आगे पढ़ने पर पता चलेगा, कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर जो भी हो, बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ एक मीना नाम की लड़की जो है बैंक गई और कितना निकालने, 2000 रुपये निकालने गई। उसने क्या की, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। वहाँ पे जो बैठा हुआ होता है, वहाँ पे जो भी जो कार्य करता है वहाँ पे बैंक में, उसको बोलते हैं खजांची। उससे 50 रुपया और 100 के नोट देने के लिए कहा। फिर मीना ने क्या किया कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितना रुपया नोट मिला, 25 नोट मिला। तो ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। यानी जो बैंक में जो कर्मचारी था वो उसे 50 रुपये 50 दे दिया, 50 गो नोट, ये 25 गो ऐसा नोट दे दिया, कितना कितना का, 50 और 100 का। तो 25 गो में से कितना गो 50 है, कितना गो 100, ये हमें पता करना है। तो चलिए ये चीज़ भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसको भी हम मानेंगे। तो मानते हैं कि माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या, क्योंकि हमें 50 और 100 का निकलना है, इसीलिए तो मानेंगे कि माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, मान लेते हैं हम लोग 100 की, और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y होगी, ये माने हम लोग। अब प्रश्न से सीधे चलते हैं, प्रश्न से, कि 50 तथा 100 यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 2000। यानी ये 50 और 100 का दोनों का नोट मिला के कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना है, 2000। तो 50 और एक्स, 50x प्लस 100y 100y इज इक्वल टू 2000, यानी 2000। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें गौर करना होगा कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 50 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्या, एक्स बच गया यहाँ पे, एक्स प्लस 52 जा कितना हो जाएगा, 200, ये 100, वाई तो बचा था इसलिए वाई, ठीक है। फिर इधर कितना बचा, 2000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो जाएगा, यहाँ एक कैंसिल किए, चाहे तो आप इसको आप उस पर भी ले जाके कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे कितना से कट जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगी, या जीरो लग जाएगा। यानी कितना बचा, एक्स प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू बचा कितना, 40। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालते हैं। देखिए तथा क्या कहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यानी कुल जो नोट थे वो कितनी थी, 25 थी। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटाएंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ है, x मिल रहा है ना, इसलिए हम इसको घटा देते हैं। चलिए तो हम लोग इस तरह समीकरण 1 और 2 को यदि घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 था, और नीचे वाला क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसको हम
अलग से क्यों इंटू क्यों नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि यह x जो है पहले से ही मिल रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी y, 2y में y चला गया y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 40 में 25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू बचा 15। ठीक, अब y का मान को समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए y का मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 था ये x प्लस 15, इस जगह पे 15 बैठा देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 25, यानी x यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, और इधर माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 में 10 माइनस 15 माइनस कर देंगे तो 10, x इज इक्वल टू 10 निकला, और y इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। इसमें भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जिसमें आप यदि 3 दिन कोई पुस्तक ले जाइएगा तो उसमें एक नियत किराया यानी नियत भाड़ा लिया जाएगा आपसे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होगा। यानी आप प्रथम यदि 3 दिन पहले ले जाते हैं तो आपको एक नियत फिक्स रहेगा कोई भाड़ा, और उससे अतिरिक्त दिन आप रखते हैं और 1 दिन 2 दिन ऐसा रखते हैं तो उसके लिए आप अलग भाड़ा आप लोगों को जोड़ा जाएगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किया, यानी 7 दिन किताब को रखेगी, इसके लिए उसने 27 रुपये पैसा दे दिया लाइब्रेरी वाले को। जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया कि एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 अदा किया। और एक सुशी नाम की जो भी है, सुशी नाम की एक लड़की है, वो क्या की कि 5 दिन के लिए 21 रुपये पैसा दे दी भाई वो। फिर क्या हुआ कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी जो नियत किराया था 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का, और जो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा लगेगा अलग से रखने के लिए, तो वो हम दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मानते हैं इसको पहले, कि माना कि नियत किराया, पहले नियत किराया को मानते हैं, माना कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया को मानेंगे। किराया इज इक्वल टू हम लोग x माने, और अतिरिक्त किराया को मानते हैं, अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त किराया हो जाएगा इज इक्वल टू y, रुपया जोड़ दीजिए लास्ट में। अब प्रश्न से सीधे चलते हैं, प्रश्न से तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, ये हो जाएगा समीकरण 1। 27 दिनों के लिए देखिए यहाँ पे एक ये था ना, देखिए यहाँ पे इसको आप अगर पढ़िएगा तो आप ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक, और ये इसके नीचे जो एक चीज़ है उसको आप पढ़िएगा तो ये समीकरण कहाँ से निकला आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल के आ गया है। अब हम लोग सीधे इसको सॉल्व करते हैं। x तो पहले से ही मिल रहा है, इसका हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे आप लोग जोड़ दीजिए कि समीकरण 1 और क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर घटा देते हैं। चलिए x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में 2 चला जाएगा, 2y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा, माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस 27 में 21 चला जाएगा, 6 बचेगा, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह y का मान निकल गया। y का मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, देखिए 1 में रखते हैं। y का मान को समीकरण कहाँ रख दें, 1 में रखने पर रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में क्या था, x प्लस 4 इंटू वाई की जगह बैठाते हैं 3 इज इक्वल टू 27, x
प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27, ये प्लस इस पर आके माइनस, x इज इक्वल टू 27 में 12 माइनस कर दिया जाए तो 15 होगा, और x इज इक्वल टू 15 निकल गया और y का मान निकल गया 3। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नवाली जो है 3.4 का जो है ख़त्म कर लिया था। अब इससे आगे जो भी प्रश्नवाली होगा इसको मैं बताने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।